नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं महिमा सिंह। कवर रुक करेंगे इलेक्शन एक्सप्रेस का। मुंबई में आईएनडीआई गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला। आईएनडीआई गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। तालमेल के लिए विपक्ष ने बनाई 13 सदस्यीय कमेटी में केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, तेजस्वी शामिल। अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, हेमंत सोरेन को भी जगह मिली। संजय राउत, स्टालिन, ललन सिंह भी कमेटी में शामिल। महबूबा मुफ्ती, डी राजा, उमर अब्दुल्ला भी कमेटी के सदस्य बनाए गए। देश भर में साझा रैली करेंगे गठबंधन के नेता। सितंबर के तीसरे हफ्ते से रैली करेगा विपक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया गठबंधन का होगा स्लोगन। आईएनडीआई की अगली बैठक चेन्नई में संभव। सूत्रों के हवाले से मिली इस बात की जानकारी। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद लिखित बयान जारी। सीटों के बंटवारे का जल्द बनाया जाएगा फॉर्मूला। आईएनडीआई का लोगो नहीं होगा लॉन्च। इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच नहीं बनी सहमति। मुंबई में विपक्ष का महाजुटान। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में मिशन चंद्रयान की हुई प्रशंसा। इसरो को दी गई बधाई। और विपक्षी बैठक में 28 दलों के नेता हुए शामिल। पहली बार विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए कपिल सिब्बल। बीजेपी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का हमला। कहा, हमें गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी। छापे बढ़ेंगे और गिरफ्तारियां होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। बैठक में खड़गे ने कहा कि निरंकुश सरकार के जाने की उल्टी गिनती अब शुरू हुई। 140 करोड़ भारतीयों ने परिवर्तन लाने का फैसला किया। आईएनडीआई गठबंधन की बैठक को लेकर लालू यादव ने कहा कि हमारा फर्ज देश की एकता, अखंडता की रक्षा की जाए और संविधान, लोकतंत्र की रक्षा के लिए साथ मिलकर लड़ें। आईएनडीआई बैठक की फोटो शेयर कर बोली टीएमसी, एकजुट होकर हम सभी अत्याचारी ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। हरदीप पुरी का विपक्ष की बैठक पर तंज। कहा, वहां म्यूजिकल चेयर हो रहा है। एक दिन ममता जी दावेदार बनती है, दूसरे दिन नीतीश जी दावेदार बनते हैं। विपक्षी दलों की बैठक बराबर से कौशल किशोर का, विपक्ष के पास मोदी हटाओ को छोड़कर कोई मुद्दा नहीं। विपक्षी गठबंधन की बैठक पर फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि परिवार बचाने के लिए मुंबई में जुटा है आईएनडीआई गठबंधन। दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा का किया शुभारंभ। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुभारंभ किया गया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। का मोदी सरकार ने देश को जोड़ने का किया काम। जो कोई नहीं कर पाया वो भी प्रधानमंत्री ने कर दिया। आज से 15 सितंबर तक गांव-गांव जाएंगे बीजेपी सांसद। 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने के निर्देश। इस मौके पर कई क्षेत्रों में लगाए जाएंगे रक्तदान शिविर, हेल्थ कैंप। स्वच्छता अभियान के तहत कई कार्यक्रम। गांव-गांव की मिट्टी पहुंचाई जाएगी दिल्ली। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनी। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले जेपी नड्डा। रामनाथ कोविंद के घर जाकर जेपी नड्डा ने की मुलाकात। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा हुई। प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर निशाना। का भी तो सिर्फ चर्चा के लिए कमेटी बनाई, विपक्ष क्यों घबरा रहा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 5 साल तक देश में चुनाव ही होते रहते हैं। एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए विशेष सत्र। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी। संसद के विशेष सत्र में ला सकती है बिल। सूत्रों के हवाले से खबर है 18 से 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया एक देश एक चुनाव का स्वागत। बोले, जनता की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का आभार। एक देश एक चुनाव आज की जरूरत है। ये एक बेहतरीन पहल। और सीएम योगी ने कहा कि बार बार इलेक्शन से विकास में बाधा आती है। सभी तरह के इलेक्शन एक साथ होनी चाहिए। एक देश एक चुनाव का सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी समर्थन कर दिया। कहा, एक देश एक चुनाव देश को प्रधानमंत्री मोदी का गिफ्ट है। कोविंद जी को नए असाइनमेंट के लिए बधाई। फडणवीस ने एक देश एक चुनाव का स्वागत किया। बार बार चुनाव से विकास में बाधा। एक देश एक चुनाव से नहीं होगी पैसे की बर्बादी।